जय हिंद। ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे देखने के लिए। आज हम बात करेंगे कि कोविड-19 के साथ साथ अब सीज़न आ गया है बरसात का। इसमें डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड, बहुत सारी चीज़ें साथ मिलकर के चल सकती हैं और इनको पहचानने के लिए हमें क्या करना है। और कोरोना तो बढ़ ही रहा है, लेकिन कोरोना और डेंगू में फ़र्क कैसे करें, कोरोना और चिकनगुनिया में फ़र्क कैसे करें, टाइफाइड में फ़र्क कैसे करें, मलेरिया में फ़र्क कैसे करें, ये देखना कि अगर आपको बुखार आता है और उसमें अगर कोविड है तो प्लेटलेट्स की संख्या आपके ब्लड में बढ़ जाती है और अगर डेंगू है तो घट जाती है। प्लेटलेट का टेस्ट होने के बाद हमें तुरंत पता लग जाएगा कि ये बुखार डेंगू का है या कोविड-19 का है, क्योंकि कोविड-19 में प्लेटलेट की संख्या बढ़ेगी नॉर्मल से ज़्यादा और डेंगू में वो प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। तो पहली पहचान हो गई इस बात की कि हमें कोविड-19 है या डेंगू का बुखार है, ये स्पष्ट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद चिकनगुनिया आई। चिकनगुनिया में डेंगू से या कोविड-19 से क्या अंतर है? चिकनगुनिया में जोड़ों में दर्द होगा और बुखार भी आएगा तो बुखार जोड़ों के दर्द के साथ आएगा। कंधे के जोड़ हैं, घुटने के जोड़ हैं, इनके साथ बुखार आएगा तो वो हमें पता लग जाएगा कि ये कोविड-19 का बुखार नहीं है, चिकनगुनिया का है। और इसी के साथ साथ अगर ठंड लग रही है, बुखार आ रहा है और बुखार ठंड लग कर के आ रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मलेरिया का ही हो। ठंड लग कर के बुखार आ रहा है तो यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है। ठंड लगने के बाद अगर बुखार आता है तो ज़्यादातर संभावनाएं यही होती हैं कि वो मलेरिया का होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। वो बुखार यूरिन के इन्फेक्शन की वजह से भी आ जाता है। और इसके साथ साथ मलेरिया बुखार है तो उसमें तो सर्दी लग कर के राइगर होता है, सर्दी लगती है पेशेंट को, जो भी रोगी होता है उसे, और वो तेज़ी से बुखार चढ़ता है और चढ़ने के बाद पसीना निकलता है और वो उतर जाता है। और कुल मिलाकर के अगर हमें ठंड लग के बुखार आ रहा है तो मलेरिया के साथ साथ हमें किडनी के इन्फेक्शन का भी ज्ञान होना चाहिए कि हमेशा मलेरिया की दवाई नहीं देनी चाहिए। ठंड लगने के बाद उसको टेस्ट कराएं और अगर वो बुखार उतर जाता है तो यूरिन के इन्फेक्शन का है, मलेरिया का है, इन दोनों में डिफरेंस करना चाहिए। रही कोविड की बात, तो कोविड 28 दिन तक पॉजिटिव रहता है, उसके बाद कोविड जो है ना उसकी फ्रिक्वेंसी ख़त्म हो जाती है, उसे दूसरे को इन्फेक्ट करने के काबिल नहीं रहता। अगर उसकी टेस्ट कराएंगे तो कभी कभी पॉजिटिव भी निकल आता है। वो इसलिए निकल आता है कि वायरस न तो कुछ नुकसान कर सकता है उस शरीर में जिसके साथ है और न किसी दूसरे को फैलाने की क्षमता उसमें होती है। तो हमारा डिफरेंशिएशन रहा कि कोविड-19 और डेंगू में क्या अंतर है, कोविड-19 और चिकनगुनिया में क्या अंतर है, कोविड-19 मलेरिया में क्या अंतर है, और टाइफाइड और कोविड के बुखार में भी बहुत अंतर है। क्योंकि टाइफाइड का तो जब आप बिडाल टेस्ट कराएंगे तो तुरंत पता निकल के आ जाएगा कि किस मात्रा में टाइफाइड का जो इन्फेक्शन है आपकी बॉडी में घूम रहा है। तो हमें केवल यही नहीं देखना है कि चिकनगुनिया है
या केवल मलेरिया है, या केवल कोविड के ही भय से हम मलेरिया को घर में दबाए बैठे रहें, कोविड के भय से हम चिकनगुनिया को घर में दबाए बैठे रहें, कोविड के डर से हम डेंगू का टेस्ट न कराएं, कोविड के डर से हम टाइफाइड का टेस्ट न कराएं। डरने की आवश्यकता नहीं है। आप इसमें डिफरेंशिएशन मैंने बताया है, उसका ध्यान रखते हुए अपना टेस्ट कराएं और अपने फिजिशियन से मिलें और वो आपको जो दिशा निर्देश दे उसके अनुसार दवा लें। मलेरिया की दवाई लेने के लिए क्लोरोक्विन से के प्रोडक्ट आते हैं, वो सारे देते हैं। डेंगू में भी लगभग इसी तरह चलता है, लेकिन कोविड का ट्रीटमेंट अलग चलता है। और इसमें देखिए उल्टा होता है, अगर आपने दवाई डेंगू में कोविड की दे दी खून पतला करने की तो नुकसान हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमारे फिजिशियन ध्यान रखते हैं और उनके पास जाएं और वो आप देखें। और प्लेटलेट्स की संख्या घटने और बढ़ने की निश्चित है कि डेंगू में प्लेटलेट घट जाते हैं निश्चित रूप से, और कोविड में प्लेटलेट्स निश्चित रूप से बढ़ जाते हैं। तो ये ध्यान रखने की बात है, फिजिशियन के पास जाएं और रिपोर्टिंग कराएं और अपने इलाज लें, और एक दूसरे के बीमारी के चक्कर में दूसरी बीमारी को दबा के न रखें, क्योंकि उससे भी वही रिजल्ट आएंगे नुकसानदायक। तो नुकसान से बचने के लिए हमने ये बताया है कि कैसे आप मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड और चिकनगुनिया और कोविड-19 में अंतर करेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर उचित समझें तो आप जो है ना कमेंट्स कर सकते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको समय समय पर ये अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।